के लिए पूरी कमर कस ली है। सोमवार को आर्मी चीफ के राजनाथ सिंह के साथ राजनाथ सिंह घाटी में है। उधर श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सुरक्षा बल ने आतंकियों की पूरी साजिश को नाकाम कर दिया है, जबकि पुंछ में आतंकियों की तलाश में 7वें दिन बहुत बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल ने आतंकियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुंछ से आतंकियों के मददगारों को हिरासत में भी लिया गया है, OGWs जिन्हें कहा जाता है, जबकि सीमा पार से पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी हुआ है। तो ये अलग अलग घटनाएं। अब वहीं घाटी में राजनाथ सिंह का पुंछ दौरा, श्रीनगर बारामूला हाईवे बम डिफ्यू का दौरा हुआ है और वहां पर एक और बड़ी बात सामने आई है। पाकिस्तान की साजिश सामने निकल कर आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने सेना के कमांडरों के साथ राजौरी का दौरा किया है और सेना के जवानों का हौसला भी बढ़ाया है। उन्होंने सेना को आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने को कहा और कहा कि सुरक्षा में चूक हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता और कोऑर्डिनेशन के साथ इस ग्रिड को और टाइट करना आवश्यक है। रक्षा मंत्री कमांडरों के साथ बैठक करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। आपके शौर्य और पराक्रम पर दोस्तों हम लोगों को पूरा विश्वास है। आप आगे बढ़िए। आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से होना चाहिए, इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप विजय हासिल करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है। आप देखते होंगे जब हमारा कोई जवान शहीद हो जाता है, बड़े से बड़े नेता की भी यदि कोई मृत्यु हो जाती है, डेथ होती है, उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती है जितनी भीड़ हमारा कोई जवान शहीद होकर जाता है। कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित होते हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हजारों लाखों लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। क्या आप समझते हैं कि जब यहां पर हमारा कोई सैनिक शहीद होता है हम लोग चैन की नींद सोते हैं? हम लोग भी इंसान हैं, क्या गुजरती है हम लोगों के ऊपर हम लोग जानते हैं। कोमल सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। कोमल नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मैसेज बहुत क्लियर था कि सुरक्षा में चूक हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पर वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सेना के शौर्य, सेना की काबिलियत पर उन्हें कोई शक नहीं। बिल्कुल आनंद, सेना पर शक तो कर ही नहीं सकते। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने जो दौरा किया है उसके बाद ही उन्होंने बड़ा फैसला भी लिया। इस बयान के बाद उन्होंने बड़ा फैसला भी लिया है। अब राजौरी और पुंछ में 4 से 5 बटालियन का गठन होगा। ये ब्रिगेड के अंदर, एक ब्रिगेड के अंदर 4 से 5 बटालियन का गठन होगा, जिसमें 1000 से 1200 सैनिक होंगे और ये एक ब्रिगेडियर कमांड का जो रैंक का अधिकारी होगा, ब्रिगेडियर रैंक का जो अधिकारी होगा वो इसको देखेगा और उस अधिकारी की देखरेख में ही ये सारी कार्रवाई होगी। तो हालांकि इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद, उनके जम्मू दौरे पे, राजौरी दौरे के बाद इतनी जल्दी इस चीज का भी गठन होना कि वहां पर अब हर एक ब्रिगेड में 4 से 5 बटालियन होंगी और हर एक बटालियन में जो है वो 1200 और 1000 के करीब जवान होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा, हालांकि देश भर से अलग अलग कमांड के अधिकारियों को भी बुलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो इतनी जल्दी इतना बड़ा निर्णय लेना, अब आतंकियों का खात्मा पक्का ही है, क्योंकि अब कमर कस ली है सरकार ने। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी पुंछ में पहुंचते ही इतना बड़ा निर्णय लिया है कि अलग अलग बटालियंस बनेंगे, बटालियंस में अलग अलग जवान होंगे और भारत के अलग अलग कमांड के अधिकारी रैंक के ऑफिसर का जम्मू राजौरी पुंछ में आना भी अब शुरू हो चुका है। तो जल्दी ही ये लोग यहाँ पहुंचेंगे, अपनी जो इनकी निर्णय है वो लीजिएगा। बहुत सारी रणनीतियां यहाँ पर बनी है कि आखिर आतंकियों को कुचलना कैसे है। राजौरी और पुंछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आतंकी हैं इनको किस तरीके से इनका देखिए कोमल, जम्मू और श्रीनगर में तो वैसे ही सुरक्षा ग्रिड तैनात किया गया है, कस लिया गया है, लेकिन राजौरी और पुंछ का जो टेरेन है इसको कहा जाता है कि ये जम्मू और कश्मीर से अलग है और यहां पर कुछ ऐसे हार्डेंड क्रिमिनल्स आकर बसे हुए हैं जो करीब 1.5 साल से इन जंगलों में घूम रहे हैं। तो क्या इसके लिए अलग तरीके से एक ग्रिड तैनात की जाएगी? LG मनोज सिन्हा भी वहां मौजूद थे। कितनी देर ये मीटिंग चली और इन फैसलों के साथ साथ कुछ और भी कोऑर्डिनेशन के फैसले हुए, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि अलग अलग लेवल्स पर पुलिस, CRPF और सेना का कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। बिल्कुल। देखिए 2023 की शुरुआत हुई थी, पहली तारीख को डांगरी में हमला हुआ था।
रक्षा मंत्री तभी से इस बात को लेके जो थे वो सीरियस थे कि जम्मू कश्मीर में खासकर राजौरी पुंछ में जो पिछले 1.5 साल से आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं उनको कैसे ठीक करना है। तो ऐसे में जब डांगरी हमला हुआ था 2023 की शुरुआत हुई थी, अब साल खत्म होने जा रहा है, हमले खत्म नहीं हुए, ऐसे में ग्रिड को तो मजबूत किया ही गया। लेकिन इस हमले के बाद सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि अब हर ब्रिगेड में 4 से 5 बटालियन होगी। तो जाहिर सी बात है 4 से 5 बटालियन अगर एक ब्रिगेड में होंगी तो संख्या जवानों की ज्यादा बढ़ेगी, जवानों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो सर्च ऑपरेशन में और जो है वो मदद मिलेगी। तो चारों तरफ जो एरिया घेरा है, अलग अलग टीमें वहां पहुंची है, सीआरपीएफ हो, क्यूआरटी टीम हो, क्विक एक्शन सर्विस। देखिए क्यूआरटी टीम क्विक रेस्क्यू टीम होती है जो सबसे पहले मौके पर पहुंचती है, और ये बहादुर एसओजी के जवान होते हैं जो आतंकियों से लड़ने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और ऐसे में सुरक्षा बल हो, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी जवान हो, क्यूआरटी की टीम हो, अलग अलग कंपनियां हो, तो ऐसे में सारी जो टुकड़ियां हैं अब जुड़कर मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। पिछले आज 6वां दिन है, ऑपरेशन जारी है, सर्विस वहां पर बंद है। लेकिन राजनाथ सिंह जी के दौरे के बाद इतना बड़ा फैसला, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला लेना कि देश के अलग अलग जो कमांड, अलग अलग हिस्सों से जो कमांड ऑफिसर के जो रैंक है, अलग अलग कमांड से अधिकारी आएंगे, वो यहाँ पर समीक्षा की बैठकें करेंगे, वो बताएंगे, वो रणनीतियां भी तय करेंगे कि जम्मू राजौरी पुंछ, माफ कीजिए, कि जड़ से आतंक को खत्म कैसे करना है। क्योंकि 90 के दशक में राजौरी पुंछ में हमले हुआ करते थे, 2001 में भी पहले भी हमला हुआ था, तो 20 सालों के बाद फिर से इस तरह का हमले जो है राजौरी पुंछ में। देखिए एक गुरिल्ला टेक्निक को आजमाया जा रहा है, और ये ऐसे लड़ाके हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, जो अफगानिस्तान में शिरकत कर रहे थे। ऐसे लश्कर के जो लड़ाके हैं, ट्रेंड, बैटल हार्डन्ड इन्हें कहा जाता है, इनको अब यहाँ पर रीडायरेक्ट किया गया क्योंकि वो वहाँ पर खाली बैठे हुए थे, और ये पिछले 18 महीनों से यहाँ पर घुसपैठ करके अलग अलग जगह पर अटैक कर रहे हैं। और ये पुंछ राजौरी में, इस इलाके में जंगलों में ही सर्वाइव कर रहे हैं, और वहाँ पर कई सारी गुफाएं हैं, वहाँ छुप रहे हैं, और इसीलिए ये टेरेन अलग है, और इसी वजह से यहाँ पर एक एक ब्रिगेड और बढ़ाई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से पहले सोमवार को सेना प्रमुख ने डेरा की गली का दौरा किया था। आर्मी चीफ ने हालात का जायजा लिया, उन्होंने पूरे इलाके में सुरक्षा को लेकर सेना के कमांडरों के साथ बड़ी बैठक भी की। इस दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें आतंकवाद विरोधी अभियान और सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी। अब वहीं घाटी में सुरक्षा बल ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बल को श्रीनगर बारामूला हाईवे पर लवायपुरा में संदिग्ध आईडी मिली है। संदिग्ध आईडी मिलने के बाद बम निरोधक टीम मौके पर मौजूद है। ये वो तस्वीरें हैं लवायपुरा एरिया, श्रीनगर बारामूला हाईवे, जहां पर फिर से एक आईडी ब्लास्ट करने की कोशिश। संदिग्ध आईडी मिलने के बाद वहां बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ सिक्योरिटी ग्रिड भी मौजूद है, आप देख रहे हैं, और धुंध के बावजूद वहां पर सेना पहुंची है इस आईडी को डिफ्यूज करने के लिए। श्रीनगर बारामूला हाईवे में आईडी ब्लास्ट कर ट्रैफिक को डिसरप्ट करने की कोशिश और खलल पैदा करने की कोशिश, और ये कोशिशें और तीव्र हुई है जब से सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के एब्रोगेशन को सही ठहराया और देश हित में कहा। आप सुन सकते हैं बहुत जबरदस्त धमाका हुआ, तो इसी के साथ ही इस आईडी को नाकारा किया गया, इस आईडी को तबाह कर दिया गया, इस आईडी को यहाँ पे तबाह कर दिया गया एक कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए। वो थी आईडी, ये एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे ये आईडी रखी गई थी, और आईडी को नाकारा करने के लिए यहाँ पे आर्मी के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया था, और बिलाखिर इस आईडी को एक धमाके के साथ जो है वो तबाह कर दिया गया। तो श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सुरक्षा बल ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सेना के बम निरोधक दस्ते ने आईडी को नाकाम कर दिया, उसे डिफ्यूज कर दिया। आपको बताते हैं कि ये हाईवे इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे बड़ी बात, श्रीनगर बारामूला हाईवे उड़ी तक जाता है। उड़ी से पाकिस्तान की सीमा बेहद करीब है, और वो ऊंचाई पर है, और उड़ी से ही वो उतरकर, सबसे पहले आपको याद होगा कि उड़ी पर ही वहां पर सेना के कैंप पर घातक हमले किए गए थे। यह हाईवे कुवाड़ा और गुलमर्ग भी जाता है। इसी हाईवे से सेना के कई काफिले भी गुजरते हैं, और इसी हाईवे में अगर आप कहें कि बारामूला में ही रिटायर्ड एसएसपी की हत्या हुई थी इसके करीब, और क्योंकि ये ग्रिड, ये हाईवे जो है इन सारे रीजन्स को कनेक्ट करता है, अगर इस हाईवे में अगर विस्फोट हो जाता है तो फिर टूरिस्ट का गुलमर्ग जाना रुक जाएगा। उड़ी में अगर आतंकी घुसपैठ करते हैं तो सेना का रिस्पांस यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि सेना के कई सारे काफिले यहाँ से गुजरते हैं। कुपवाड़ा का इलाका भी है,
और श्रीनगर बारामूला ये वही हाईवे है और ये यहां से यहां तक कनेक्ट करता है। तो इस कनेक्टिविटी को तोड़ने के साथ साथ आतंकियों की घुसपैठ को फैसिलिटेट करने की मंशा भी इस आईडी ब्लास्ट के पीछे हो सकती है। वहीं पुंछ में डेरा की गली में हुए हमले के मामले में पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है। ये वो लोग हैं जो डेरा की गली के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। हिरासत में लिए गए लोगों पर आतंकियों की मदद करने का शक है, यानी कि ये OGWs ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, मदद कर रहे थे आतंकियों की। पुलिस अब इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और इन आतंकी ग्रुप्स की और इनकी मूवमेंट की जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि ये कौन है, कहां पर छिपे हैं और इनके मूवमेंट का पैटर्न क्या है। और इन OGWs ने इन 15 लोगों में से जो संदिग्ध है, इनमें से कितनों ने कहां पर और कब इन आतंकियों की मदद की। डेरा गली में हुए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे, जिसके चलते आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू दौरा है और 11:30 के 12 के बीच वो राजौरी पहुंचेंगे। उसके बाद वो डेरा की गली हमले वाली जगह स्थिति का जायजा लेंगे। इस वक्त तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में रक्षा मंत्री जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। आपको इस बीच सबसे बड़ी खबर बता दें, इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि 15 और लोगों को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। बिल्कुल, पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इधर अखाड़ा में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर से आज क्या बड़ी खबर आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुंछ और राजौरी के लिए घाटी में मौजूद हैं। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सेना के जवानों ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। उधर पुंछ और राजौरी में आतंकियों की तलाश में 7वें दिन भी सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि पुंछ से आतंकियों की मदद करने के शक में पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। जबकि सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि POK से 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने LOC से सटे जंगलों में आग लगा दी है और इस आग की आड़ में भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह पाकिस्तानी एजेंसी ISI का तरीका है और कुछ दिन पहले ऐसे ही कोशिश खौर सेक्टर में भी की गई थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। तो सीजफायर वायलेशन नहीं करेंगे, तोपें नहीं चलेंगी, आग वहां से नहीं, आग के गोले नहीं फेंके जाएंगे, शेलिंग नहीं होगी, लेकिन जंगलों में आग लगा दी जाएगी ताकि इस आग की आड़ में घुसपैठ को फैसिलिटेट कराया जा सके। और हमारी सेना मुस्तैद है। इससे पहले भी कोशिश की गई है, लेकिन फिर से अलर्ट किया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की ये साजिश है क्या और इसे कैसे वो अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय सेना इसे कैसे टैकल कर रही है। LOC के पास पाकिस्तान ने जंगलों में आग लगा दी है। ध्यान भटकाकर आतंकियों को LOC पार कराने की ये साजिश है, क्योंकि अभी तो सीज फायर का चल रहा है। अब वो वायलेशन नहीं कर सकती क्योंकि उसको पता है उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये नया तरीका खोज लिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ये साजिश रची है। ऐसी ही एक साजिश का अखनूर सेक्टर में भी उसको अंजाम देने की कोशिश की गई थी, जिसे अब नाकाम कर दिया गया। 2 आतंकियों को मार गिराया गया था और 2 को जख्मी किया गया।